नमस्कार। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुतारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। ईश्वर प्रेमी आत्माओं को शास्त्र अनुकूल 5 प्रकार के युगों की सही जानकारी बताने के लिए जगह जगह आयोजित किए गए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग समारोह। वहीं राजस्थान के पाली जिले के सोजत शहर की उप कारावास में जेल में कैदियों को मिला बुराइयों को त्यागने का सुलभ अवसर। लोगों ने बताया कि सत्संग रूपी अमृत रस से होगा जीवन परिवर्तन। देखें हमारी यह पूरी कवरेज। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि देश के विभिन्न राज्यों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल सत्संग का प्रसारण दिखाकर ईश्वर प्रेमी आत्माओं को शास्त्र अनुकूल 5 यज्ञों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाई गई। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वें यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है जिसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। सत्संग प्रवचनों में बताया गया कि ये सभी प्रकार की यज्ञ यानी धार्मिक क्रियाएं पूर्ण सद्गुरु से उपदेश प्राप्त करने की बात करने से ही लाभदायक होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि पूर्ण सद्गुरु की खोज करे और उनसे नाम दीक्षा लेकर पूरी मर्यादा में रहकर सद्भक्ति कर अपना कल्याण करवाएं। इस क्रम में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान के पाली जिले के सोजत शहर में एक दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पाली जिले से संत जी के अनुयायियों ने आकर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया। ये समारोह सोजत शहर के उप कारागार में आयोजित किया गया था, जिसमें कारागार के अंदर कैदियों और जेल कर्मचारियों ने शामिल होकर परमात्मा के अनमोल सत्संग का रसपान किया। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किए गए इस विशाल सत्संग समारोह में प्रोजेक्टर और स्पीकर के माध्यम से बड़े पर्दे पर संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण दिखाया गया, जिसका आनंद कारागार के कैदियों व कर्मचारियों ने बड़े ही हर्षोल्लास से उठाया। इस समागम में विशेष गौर फरमाने वाली बात ये थी कि यहाँ पर छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए एक समान व्यवस्था की गई थी। सभी धर्म, मजहब, जात और विभिन्न पदों पर विराजमान व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला। संत जी के अनुयायियों का मानना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सभी धर्मों के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि के आधार से सत्संग में जेल की कैदियों को समाज में व्याप्त तमाम प्रकार की बुराइयों को छोड़ने की प्रेरणा दी गई। सत्संग में बताया गया कि चोरी, जारी, ठगी, रिश्वत, मिलावट, लूटपाट, मारपीट, खून खराबा, नशा आदि करने से मानव घोर पाप का भागी बन जाता है, जिसका भुगतान उसे नर्क तथा 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाकर भोगना पड़ता है। सत्संग में अनमोल मनुष्य जीवन की अहमियत तथा इसके मूल उद्देश्य के बारे में बताया गया, जिससे कैदियों और अन्य उपस्थित लोगों को सद्गुरु से दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने की प्रेरणा मिली। जहाँ पे हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सत्संग का आयोजन किया हुआ है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सत्संग का आयोजन करते रहते हैं, और जहाँ पर बड़ी तादाद में उनके जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो आते हैं और सत्संग सुनते हैं। और जैसे ही हमने मेन गेट में अंदर एंट्री करी तो हमने देखा कि पार्किंग की काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि जहाँ पर भी भीड़ लग जाती है या बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पर भीड़ का लगना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी किसी भी अव्यवस्था हमने कभी भी कहीं नहीं देखी जहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कोई कार्यक्रम करा हो, क्योंकि ये बड़े ही सुचारू रूप से सेवा को चलाते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से हर सेवा को अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं। और जैसे ही हमने मुख्य द्वार पर अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि सारे श्रद्धालु जन यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और अंदर सत्संग चल रहा है। और जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो हमने देखा कि जूता घर की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पे आएंगे वो शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग सुनेंगे, तो जो उनके जूते हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पे जूता घर में की जा रही है। और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। और ये हमने अक्सर देखा है कि ये किसी का भी जो भी स्वागत करते हैं या इनके यहाँ पे जो भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं, ये हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते हैं। अंदर प्रवेश करते हैं और आपको व्यवस्था दिखाते हैं कि कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बैठ के शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, और भी अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है। जैसे ही हमने मेन गेट से अंदर एंट्री करी तो हमने यहाँ पे देखा कि पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ तस्वीरें रखी गई हैं और यहाँ पे पुस्तकें भी रखी गई हैं, और सेवादार अपनी सेवा पे तत्पर है।
तो हम आपको पुस्तक दिखाता हूँ अभी, जैसे कि गहरी नज़र गीता में, मुक्ति बोध, कबीर सागर का सरला, कबीर बढ़ाया कृष्ण, ज्ञान गंगा और जीने की राह। समय समय पर ये हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पुस्तक सेवा भी करते रहते हैं और इन पुस्तकों में समाज में क्या सुधार आ सकता है, धार्मिक चीज़ें, काफ़ी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो सबसे हटके है और वो सच्चाई दिखाते हैं कि हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में क्या क्या चीज़ें बताई गई है और हम जो भक्ति विधि है हमारी वो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं या नहीं। और भी काफ़ी अच्छी बातें इन पुस्तकों में लिखी गई है जो कि समाज सुधार के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये दिखाते हैं कि जीने की राह जो हमारे मानव जन्म है इसको हम कैसे यहाँ से मुक्ति ले सकते हैं और सच्ची भक्ति कर सकते हैं। सर, आप हमें एक बात बताइए, जो समय समय पर हमने देखा है कि संत जी के शिष्य सत्संग का आयोजन करते रहते हैं, ये किस लिए करते हैं और ये मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है समाज सुधार और आत्म कल्याण। सतगुरुदेव जो समाज सुधार का कार्यक्रम चलाए हुए हैं, इनसे जगत के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, देखते हैं, उनको शिक्षा मिलती है। और जो परमात्मा के शिष्य हैं उनको भी आते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं भक्ति करने के। सर, आपके गुरुजी सत्संग में क्या बताते हैं? ज्ञान में ऐसा क्या है जो इतने श्रद्धालु जन सत्संग में पहुंचते हैं अपना जरूरी काम छोड़ के? परमात्मा बताते हैं कि सत्य भक्ति जो है वो कौन सी है, कौन सी भक्ति सही है, कौन सी गलत है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किस भक्ति से हमें मोक्ष मिल सकता है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपके गुरुदेव शास्त्र के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं? हमारे गुरुदेव शास्त्र के अनुसार ही सत्य भक्ति बताते हैं। सारी भक्ति जो गुरुजी बताते हैं वो प्रमाणित है, वो प्रमाण सहित बताते हैं। बगैर प्रमाण के गुरुजी कोई शब्द भी नहीं बोलते। और गुरुजी ने सभी शास्त्रों में, गीता में, पुराणों में, कुरान में, वेदों में और दूसरे भी जो धर्म ग्रंथ हैं उन सब में प्रमाण सहित सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं और उनकी भक्ति से ही सर्व सुख होते हैं और उनकी भक्ति से ही जीवात्मा का आत्म कल्याण होता है, मोक्ष। आप देख रहे हैं हम आए हुए हैं जयपुर ज़िले के रेनवाल तहसील में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग चल रहा है जो कि LED के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जन आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। हम उनसे जानेंगे कि वो सत्संग में क्यों आए हैं, सत्संग में आने के क्या लाभ है। देखो, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी है और उनके हम प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। संडे के दिन, हर संडे को यहाँ पर ज़्यादातर सत्संग होता रहता है, तो हमें बहुत सारे इससे लाभ मिलता है। मतलब सत्संग में आने से, सुनने से हमारे पहले के जो पाप है वो कट जाते हैं और यहाँ आने से हमारे जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है। गुरुजी हमें बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल अगर आप भक्ति करते हो, गुरुजी के अनुसार मंत्र जाप करते हो, तो आप यहाँ से छुटकारा पाके, जन्म मरण से मुक्ति पाके सतलोक जा सकते हो। यहाँ से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यहाँ आने से हमें, यहाँ संडे को आने से 3 घंटे हम सत्संग सुनते हैं, तो हमें सत्संग से हमें ये ज्ञान मिलता है गुरुजी का कि यहाँ से आप यहाँ आओगे तो आपका पुण्य जुड़ता है। जैसे यहाँ पर 3 घंटे आते हो तो यहाँ भक्तों से भी हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो उससे भी हमें एक दूसरे का दुख भी यहाँ से मिलते हैं। तो दुख के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे गुरुजी को लाभ बताते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों को यहाँ पर लाभ मिलते हैं। जैसा कि आप बता रहे हो यहाँ पर आप 3 घंटे सत्संग में आते हो, तो जो 3 घंटे आप यहाँ पे सत्संग में देते हो वो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, विशेष होंगे 3 घंटे। तो उन 3 घंटों की आप भरपाई कैसे करते होंगे? हम जैसे मान लो गुरुजी हमें बताते हैं कि यहाँ सत्संग में आने से मतलब पाप करते हैं, तो सबसे पहले तो ज़रूरी यही है हमारे लिए। मान लो घूमने जाएंगे, वहाँ अपने टाइम वेस्ट करेंगे मोबाइल चलाकर, ऐसी चीज़ें देखकर, लेकिन यहाँ आने से हमें ज्ञान मिलेगा। सत्संग से सुनने से हमें यहाँ से मतलब ज्ञान के साथ साथ हमारा पुण्य भी जुड़ेगा, तो हम उसकी भरपाई सबसे पहले हमारा जन्म मरण का है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिलोक पे आए हैं तो हमारा जन्म मरण होते रहते हैं। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी क्या बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलती है। तो सबसे पहले गुरुजी का ये ज्ञान है कि यहाँ से शास्त्रानुसार भक्ति करो और यहाँ से अपना जन्म मरण का पीछा छुड़ाओ। यहाँ से आज हम पहुँच चुके हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वैशाली नगर पर, जहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आइए अब हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं और देखते हैं यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके और जो साधना दास बताता है इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए। उसमें बता के आसानी से आप सोच भी नहीं सकते
और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा। ऐसी भक्ति में लग जाओ। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालिक ने आकर कुल तड़ी गए। कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर काशी में एक दानक बनकर रहा। इन्हीं व्यवस्था कड़ी के बीच अब हम आपको लेकर चलते हैं बाहर की ओर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी कुछ अनुयायी खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल दास है सर। सर कहाँ से आए आप? सर मैं जयपुर से आया हूँ सर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान है, वो कोई अवतार रूप में नहीं आए, ये कोई भगवान नहीं है, तो आपका इसके पीछे क्या कहना है? सर रामपाल जी महाराज लोगों की धारणा गलत है सर। ये रामपाल जी महाराज अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं ये, लेकिन लोगों की धारणा गलत है। भाई पूर्ण परमात्मा मतलब ये भगवान नहीं है, अवतार नहीं है, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा है। ये राम मतलब परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं ये। सर जैसा कि आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज यही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, तो वो वही सतभक्ति बताते हैं, तो सतभक्ति की क्या उम्र है, क्या उम्र होनी चाहिए उसके लिए? सदभक्ति की उम्र परमात्मा बताते हैं कि 3 साल के बच्चे को क्या नाम दीक्षा दिला देनी चाहिए और भक्ति मार्ग में लगा देना चाहिए। सर जैसा 3 साल की उम्र में ही नाम दीक्षा दिला देना चाहिए, तो सर भक्ति तो बुढ़ापे में होती है, जल्दी क्यों? नहीं सर ऐसा गलत है, ये लोगों का मानना गलत है, क्योंकि जो भक्ति बचपन से ही भक्ति जो करेगा बच्चा, वो पूर्ण तरीके से मतलब पूरी तरह से भक्ति कर पाएगा। और अगर कोई इंसान क्या नाम से बुढ़ापे में भक्ति करने लगेगा तो उसमें भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके उस समय उसकी मतलब जो शरीर उसका एकदम वो रोगग्रस्त हो जाता है कि मतलब वो न सुन पाता है, न देख पाता है, न कोई मतलब उसके मतलब कई रोग सताते रहते हैं, तो उसको परेशान रहती है, हमेशा वो परेशान रहता है, तो इस वजह से वो उस उम्र में भक्ति नहीं कर सकता। हम आए हैं कच्छ भुज जिले के गांधीधाम शहर में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया है। आइए चलकर देखते हैं और उनके शिष्यों से भी बात करते हैं कि किस विषय में प्रोग्राम किया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष दास है जी। सर कहाँ से आए सर? मैं यहाँ गांधीधाम में ही रहता हूँ सर। यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ हमारे सतगुरुदेव बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग चल रहा है। सर यहाँ इस सत्संग में क्या बताया जाता है और क्या विशेष बातें हैं जो इस सत्संग की? ये विशेष बात है कि अन्य धर्म गुरु किसी भी शास्त्र को प्रमाण लेकर सत्संग नहीं करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सभी हॉली बुकों से प्रमाण दे देकर सत्संग बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि क्या है, और उसी भक्ति विधि से हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ मिलता है। सर ऐसा कोई प्रमाण है जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं सर। वेदों में प्रमाण है, गीता जी में है, और सभी धर्म ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, सभी में प्रमाण है कि भक्ति विधि और सही भक्ति विधि जो जिसे भक्ति करनी चाहिए वो ये है। आज हम आए हैं जिला श्री गंगानगर के तहसील अनूपगढ़ में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सत्संग का आयोजन हो रहा है। नमस्कार सर। आज आप सत्संग में आए हो, तो विज्ञान के युग में ज्ञान कहाँ तक संभव? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञान तो परमात्मा का ही ज्ञान होता है। जहाँ पर डॉक्टर लाइन भी ख़त्म हो जाती है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज का ही ज्ञान शुरू होता है। अध्यात्म ज्ञान से ही सब कुछ मानव कल्याण हो सकता है। जैसे छोटे आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशा करने लग जाते हैं, वो भी ज्ञान से नहीं ख़त्म हो रहे हैं, वो अध्यात्म ज्ञान से ही होंगे। संत रामपाल जी महाराज ये सब करवा रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, विश्व को ही दहेज मुक्त बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज विश्व में सबसे मतलब बहुत अच्छे गुरु हैं जो ज्ञान के आधार पर सभी को जगा रहे हैं। लोगों में मतलब चोरी जारी ठग्गा डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है कर्नाटक राज्य के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के चिकोड़ी शहर में, और ये पहाड़ों का शहर बोला गया है। जो शहर है पहाड़ों के बीच में हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये सर्कल है और उसके पीछे पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में आप देखिए कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, कितना अच्छा मौसम यहाँ पे है, और काफ़ी देख रहे हैं श्रद्धालु जन रुक कर रहे हैं सत्संग हॉल की तरफ में। आप देख पा रहे हैं ये सर्कल है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल भी है सत्संग को लेकर। जहाँ तक बैनर भी देख पा रहे हैं, विशाल सत्संग समारोह रखा गया है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे सत्संग हर महीने होता है, तो काफ़ी लोग आते हैं, तो इसलिए आज ऐसी यूनिवर्सिटी भी पहुँची हुई है। उनके श्रद्धालु जनों से मिलेंगे और बातें करेंगे। उनके कुछ आध्यात्म से रिलेटेड क्वेश्चन है मीडिया के, जैसे कि लोग बोलते हैं कि लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं कि
मरने के बाद किसी ने देखा है? जैसे कि ज़्यादातर आध्यात्म में बताया जाता है कि मरने के बाद में कष्ट होगा, उससे बचने के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो इसका क्या प्रमाण है, मतलब इसका क्या मतलब प्रूफ है कि मरने के बाद तो ना आपने देखा ना मैंने देखा, तो मरने के बाद क्या होता है ये किसने देखा है? बिल्कुल हमारा संत रामपाल महाराज जी से जो भक्ति मंत्र लेके जो सत साधना करेगा वो सीधा मोक्ष प्राप्त होगा और मानव जन्म का बिल्कुल एक सक्सेस पाएगा। और जो भक्ति नहीं करेगा वो यमराज उनको घिसटते हुए ले जाएगा और वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे एक स्कूल में बच्चा एक अच्छा डिग्री पढ़कर वो कहीं डीसी बना, कोई IAS अफसर बना, एक दूसरा स्कूल में एक अक्षर भी नहीं सीख पाया, माँ बाप को बोझ बन के वो लेबर बन गया। दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सर ये बताइए कि संत रामपाल जी की और भी तो संत हैं, संत रामपाल जी से क्यों लोग नाम दीक्षा ले या उनके अनुसार भक्ति करें? संत रामपाल जी हमारा गुरुजी संत रामपाल महाराज जो है भगवत गीता में जो लिखा है शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल ही साधना कराते हैं। उस भगवत गीता में जो लिखा है उन्हीं मंत्रों को जाप देते हैं जिनमें मोक्ष निश्चित है और हमारा जो जीवन सुखमय हो जाता है, मानव जन्म बिल्कुल यशस्वी हो जाता है। बहन जी आप क्या बोलना चाहेंगे, आपके क्या विचार है? मृत्यु के बाद का क्या किसने देखा है और अभी हम लोग मतलब भक्ति करें, इसके आध्यात्म के हिसाब से आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भक्ति मानव जन्म में भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर जब सत भक्ति करेगा मानव तो वो सतलोक को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को जो प्राप्त होगा वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो जैसे कि अन्य धर्म गुरु से नाम दीक्षा लिया तो वो जन्म मरण के चक्कर में गिरता है, वो 84 लाख प्रकार की योनि में भी गिरता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो पूरा मोक्ष प्राप्त करेगा और सतलोक में जाएगा। मतलब कि उनका फिर दोबारा से यहाँ पर जन्म नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ दोबारा जन्म नहीं होगा, 84 लाख प्रकार की योनि में भी नहीं आएंगे। देखिए ये थे उनके जो श्रद्धालु जन थे, उनके विचार थे कि मृत्यु के बाद का किसने देखा है, तो इन्होंने जो बताया इनके विचार थे जो आध्यात्म के हिसाब से इन्होंने समझाया है। जैसा कि आपने देखा वर्तमान समय में पांचों यज्ञों की वास्तविक जानकारी पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त किसी और ने नहीं बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि को सभी के सामने उजागर किया है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।